कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 9 में विषय गणित, दिनांक है 1/8/2020। अपना अध्याय 2 चल रहा है कक्षा 9 में। उसमें आज पकड़ लेंगे जांच करना कि दिया गया व्यंजक बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये सवाल है जांच करना कि x+1 निम्न बहुपदों का एक गुणनखंड है या नहीं। ये निम्न दो बहुपद रखे हैं। नंबर 1 x³ + x² + x+1। इसकी जांच करनी है कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। और फिर दूसरे बहुपद की जांच करनी है कि x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो पहले अपन एक की अपन जांच करते हैं। नंबर 1 x³ + x² + x+1, इसकी जांच करनी है। अब जांच एक गुणनखंड है या नहीं है, अपन दो विधियों से जांच करते हैं। एक तो भाग विधि करके और एक शेषफल विधि से ज्ञात करते हैं। शून्यक के द्वारा जांच कर सकते हैं। तो अपन शून्यक के द्वारा जांच करेंगे। जांच शून्यक से करेंगे, शून्यक विधि से करेंगे। शून्यक, अब शून्यक से कैसे जांच करेंगे? जिसकी जांच करनी है, x+1 की जांच करनी है कि ये इसका बहुपद गुणनखंड है या नहीं, तो जो व्यंजक दिया गया है उससे शून्य ज्ञात करेंगे। दिए गए व्यंजक से शून्य ज्ञात करते हैं और शून्य का मान उसमें रखेंगे और शून्य का मान बहुपद में रखते हैं। यदि शून्य रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो दिया गया व्यंजक बहुपद का एक गुणनखंड है। नहीं तो नहीं है, नहीं तो यदि शून्य, नहीं तो यदि शून्य प्राप्त नहीं होता है तो एक गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है। अब यहां पर जांच करेंगे। पहले की जांच करते हैं। तो किसकी जांच करें? x+1। अपन x+1 से शून्य ज्ञात करेंगे। जिसकी जांच करनी है x+1, उसे शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? व्यंजक के बराबर शून्य रखेंगे। अब इसका पक्षांतर कर देंगे। x बराबर क्या होगा? -1। तो इस बहुपद का शून्य क्या मिल गया अपन को? चर का मान क्या मिल गया? -1। तो इस x का मान बहुपद में रखेंगे। बहुपद में रखने के बाद यदि इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो इस गुणनखंड है, और नहीं होता तो नहीं है। तो हो गया। अब x का मान बहुपद में
रखने पर बहुपद है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, रख दो मान, माइनस एक का क्यूब माइनस एक का स्क्वायर प्लस माइनस एक प्लस एक, माइनस एक का क्यूब कितना हो गया माइनस एक का वर्ग कितना हो गया प्लस का एक, प्लस बड़ा माइनस माइनस एक और प्लस का एक, तो देखो प्लस का एक और प्लस का एक दो, माइनस का एक और माइनस का एक माइनस दो, क्या मिलेगा शून्य। अब अपन ने इस व्यंजक से शून्य की ज्ञात किया, उस शून्य का मान बहुपद में रखा, रखने पर उसका मान क्या प्राप्त होगा शून्य। तो जो बताया आपको शून्य प्राप्त होता है तो दिया गया व्यंजक बहुपद के गुणनखंड है, अतः लिखेंगे अतः एक्स प्लस एक एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार अपन दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसको हल करते हैं, दो सवाल करते हैं, इसको हल करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, उसी बहुपद इसी व्यंजक की जांच करनी है इस बहुपद के लिए कि ये दिया गया व्यंजक x प्लस एक इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो अपन ने शून्य की तो पहले ज्ञात कर चुके हैं, इस शून्य का मान बहुपद में रखेंगे, जिस प्रकार अपन ने इस बहुपद में रखा है x का मान माइनस एक, उसी प्रकार इस बहुपद में भी x का मान माइनस एक रखेंगे, रख दो, लिख देंगे x का मान बहुपद में माइनस एक रखने पर, माइनस एक है ना यहाँ, इसे माइनस एक रख देंगे तो यह हो गया माइनस एक का क्यूब प्लस माइनस एक एक्स के, यहाँ पर है एक्स का चार तो माइनस एक का चार प्लस तीन माइनस एक की घात तीन प्लस तीन माइनस एक की घात दो प्लस एक, तो माइनस एक की घात चार का हल कितना है प्लस का एक की घात चार का हल एक आएगा और माइनस वाली संख्या की घात यदि सम है तो उसका हल हमेशा प्लस में आता है। माइनस की वाली संख्या की घात यदि विषम है तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। जब माइनस की घात चार है, घात चार सम है तो माइनस एक की घात चार को लगेंगे तो इसका आएगा प्लस का एक, प्लस तीन गुणा माइनस एक की घात तीन है तो माइनस एक की घात तीन का क्या आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या के ऊपर घात विषम आ रही है तो विषम आने पर उसका उत्तर माइनस में आता है। तो माइनस एक की घात तीन का क्या आ गया माइनस एक प्लस तीन, अब माइनस एक की घात दो, तो देखो आप फिर दो सम आ गई घात इसकी तो इसका उत्तर भी कितना आएगा प्लस में और प्लस का एक, कितना हो गया ये माइनस एक, इसमें ये प्लस एक्स हो रहा था प्लस माइनस एक और रखना और ये प्लस का एक, तो ये माइनस एक यहाँ पर एक्स का चार का मान हो गया, तीन एक्स का तीन का हो गया, तीन एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का एक, प्लस का एक्स तो माइनस एक रख दिया और प्लस एक है तो ये प्लस बना माइनस में क्या हो गया माइनस एक और प्लस एक है। अब इसको हल करेंगे एक प्लस तीन गुणा माइनस एक माइनस के तीन, तीन एकम तीन, ये माइनस एक और प्लस एक, कितना हो गया देखो आप प्लस प्लस की जोड़ देंगे, प्लस का तीन प्लस का एक और प्लस का एक, प्लस के कितना हो गए पांच, माइनस का तीन और माइनस का तीन, माइनस कितना हो गए चार, कितना मिल गया एक मिला प्लस का। अब यहाँ पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो शून्य प्राप्त नहीं हुआ तो ये लिखा है यदि शून्य प्राप्त नहीं होता है तो एक गुणनखंड नहीं है।
क्या लिख देंगे, यहां बहुपद का मान शून्य प्राप्त नहीं होता है, अतः x प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। इसका अपन किसी भी व्यंजक की बहुपद के लिए जांच कर सकते हैं कि दिया गया व्यंजक बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। आपको समझा होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूं। प्रश्नमाला 2.4 के का पहला सवाल करना है। सवाल नंबर 1 पूरा करना है।